हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है गाइस, ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर का चैप्टर फर्स्ट है एचएपी का, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो इसके बारे में जैसे कि मैंने आपको इसका जो लिस्ट है मैंने आपको एक बार बता दिया था। ठीक है, तो गाइस आज हम जो इसका पहला चैप्टर शुरू करते हैं जिसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है। मैं अब इंट्रोडक्शन तो पता ही आपको कि हर बुक में इंट्रोडक्शन ही पहले दिया रखा है, जो कि हमें इंट्रोडक्शन पहले रीड करना पड़ता है गाइस। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम शुरू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन, जो कि पहला चैप्टर है। ठीक है, शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। ठीक है, इसको बोलेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो इसको अगर हम हिंदी में डिफाइन करें तो गैस इसको हम इस तरह की, आप लोग ध्यान लगा के ज़रा सुनिए तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है गैस, बिना टेंशन का। चिकित्सा शास्त्र यानी कि मेडिकल साइंस की वह शाखा जिसमें शरीर की रचना तथा उसके विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र मेडिकल साइंस की वह शाखा जिसमें शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी कहलाती है। मानव शरीर में मौजूद अंग एवं स्थान किस प्रकार कार्य करते हैं, इसकी पूरी जानकारी शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी में आपको मिलेगी गाइस। ठीक है, तो इसका हम अगर पहला हेडिंग आपको दें तो जैसे कि पहला अगर हेडिंग बुक की बात करें हम, तो पहला हेडिंग आपका इस प्रकार होगा, शरीर रचना विज्ञान अथवा कायिकी विज्ञान यानी कि एनाटॉमी। ठीक है गैस, इस विज्ञान के अंतर्गत शरीर के विभिन्न भागों तथा उनके बीच पाए जाने वाले संबंध, जैसे कि हम बताएं तो शरीर के अंतर, जैसे कि शरीर के कई भाग हैं जैसे, ठीक है, इनके बीच में जो संबंध होता है, ठीक है, इनका अध्ययन किया जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन करने के लिए देखो इनकी जो रचना जो है बहुत ज़रूरी होती है, अत्यंत आवश्यक होती है। ये देखना पड़ता है इसमें कि किस प्रकार ज्वाइंट होते हैं, किस प्रकार क्या है, ये सब इसमें पढ़ना पड़ता है गाइस। ठीक है, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन निम्न भागों में किया जाता है, यानी कि कई प्रकार के भागों में किया जाता है गाइस। तो अगर करें इसकी बात करें तो औतकी विज्ञान यानी कि हिस्टोलॉजी शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों की सूक्ष्म संरचनाओं का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह दो प्रकार से होता है, नॉर्मल हिस्टोलॉजी होता है और पैथोलॉजी हिस्टोलॉजी होता है गाइस। ठीक है, तो नॉर्मल हिस्टोलॉजी में ये होता है, इसके अंतर्गत स्वस्थ ऊतक का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजिक्स हिस्टोलॉजी इसके अंतर्गत पता है क्या है, इसके अंतर्गत रोगग्रस्त यानी कि रोग से जो ग्रस्त होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, और कुछ नहीं होता है। इसके अंतर्गत रोगग्रस्त अंगों का अध्ययन किया जाता है। तो गाइस हम बताते हैं आपको अस्थि विज्ञान। ठीक है, अस्थि विज्ञान यानी कि ऑस्टियोलॉजी। अस्थि विज्ञान का जो डॉक्टर का उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजिस्ट। ठीक है, इस शाखा के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ऑस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं डॉक्टर को, जो अस्थि विज्ञान का डॉक्टर होता है उसको ऑस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, और संधि विज्ञान यानी कि आर्थोलॉजी, जो संधि विज्ञान का डॉक्टर होता है उसको कहते हैं आर्थोलॉजिस्ट, यानी कि कुछ नहीं ऐसा खास, इसमें IST लगा देने, आर्थोलॉजिस्ट। ठीक है, इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संधियों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी, जो मांसपेशी ऊतक होते हैं इनका जो अध्ययन करता है, ये तो मायोलॉजी होता है, और जो इसका मांसपेशियों का जो डॉक्टर होता है उसको कहते हैं मायोलॉजिस्ट। ठीक है गाइस, इसमें शरीर में पाई जाने वाली सभी प्रकार की मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। ये करेक्ट दिमाग में छप लो अपने। ठीक है, देहांग विज्ञान। ठीक है, स्पाइनोकोनोलॉजी। ठीक है, कायिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें देहांग विसरल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है गाइस, तंत्रिका विज्ञान न्यूरोलॉजी। तंत्रिका विज्ञान का जो डॉक्टर होता है उसको कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। समझ गए, तो इसलिए न्यूरोलॉजी मतलब क्या है, तंत्रिका विज्ञान, जो कि तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसको न्यूरोलॉजी कहते हैं, और जो तंत्रिकाओं का डॉक्टर होता है उसको कहते हैं
फिजियोलॉजिस्ट। और आगे हम बात करेंगे गाइस, जो कि शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान का विस्तार क्या है। मतलब शरीर रचना और इसकी जो क्रिया है इनका विज्ञान क्या कहता है। ठीक है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। शरीर रचना, तो इसमें गाइस स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके अंतर्गत हम आपको बता देते हैं इसमें क्या होता है। शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र जैसे कार्डियोलॉजी, ठीक है, डर्मेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी इत्यादि का अंतर्गत इसका जो है आता है। समझ गए। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन शरीर के विभिन्न अंगों के अध्ययन के लिए किया जाता है गाइस। समझ गए। नंबर फर्स्ट, रेडियोलॉजी। अगर रेडियोलॉजी की बात करेंगे गाइस तो एक्सरे किरणें, एक्सरे किरणें रेस जो होती हैं इनकी सहायता से शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन किया जाता है, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। रेडियोग्राफी द्वारा आसानी से अध्ययन किया जाता है। समझ के। एंजियोलॉजी की बात करेंगे तो एंजियोलॉजी क्या होता है गाइस। एंजियोलॉजी में हम बताते हैं आपको एक बार। एंजियोलॉजी की सहायता से मस्तिष्क में पाई जाने वाली धमनियों का अध्ययन आसानी से हो जाता है या किया जाता है या किया जा सकता है। टोमोग्राफी, टोमोग्राफी, ठीक है। टोमोग्राफी क्या होता है। कंप्यूटर टोमोग्राफी या सिटी स्कैन सुना होगा, एक प्रकार की चिकित्सीय चित्रांकन तकनीक है जो कि टोमोग्राफी पर आधारित है। यह एक ज्यामितीय डेटा संस्करण तकनीक है। इसका प्रयोग शरीर की समसनल यानी कि समसनल प्रतिबिंब बनाने हेतु किया जाता है। ठीक है। और इससे प्राप्त 3D चित्र से शरीर के अंदर की दुर्लभ अंगों की संरचना तथा दुर्लभ संरचना से स्पष्ट होता है। समझ के। अल्ट्राग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी का नाम सुना होगा गाइस। अल्ट्रासोनोग्राफी आता है, यह चिकित्सीय निदान का महत्वपूर्ण, मतलब यह चिकित्सीय निदान होता है जो उसका महत्वपूर्ण साधन है। अल्ट्रासोनोग्राफी गाइस वह सोनोग्राफी होती है, इसके अंतर्गत चिकित्सीय निदान का महत्वपूर्ण योगदान होता है और यह प्रश्रव्य ध्वनि पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है। चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग गर्भस्थ शिशु, तरल पदार्थ का जमाव, असामान्य ऊतक, गुर्दा पथरी आदि की जांच हेतु प्रयोग किया जाता है, जिससे कि अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा ही पथरी, गुर्दे में रस जमाव, ठीक है, गांठ वगैरह और कई प्रकार की बच्चे का जो है जांच और कई प्रकार की जांचें होती है जो कि अल्ट्रासोनोग्राफी से ही पता चलती हैं गाइस। ठीक है। तो 3 नंबर पे गाइस आता है शरीर रचना विज्ञान संबंधी कुछ प्रमुख परिभाषिक शब्द। अब सुनो, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी। शरीर रचना विज्ञान संबंधी कुछ प्रमुख परिभाषिक शब्द जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मानक एनाटाइमिनाइल, ठीक है, शब्दावली में ये शब्द जोड़ों में प्रयुक्त किए जाते हैं यदि एक शब्द ऊपर का बोध करता है, ठीक है, तो दूसरा नीचे का बोध कराएगा। जैसे जांघ घुटने से नीचे सुपीरियर, ऊपर है तो घुटने जांच के इंफीरियर नीचे है। समझ गए। समझ नहीं आया होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ तुम्हें। जांघ घुटने से सुपीरियर, जांघ जो है घुटने से ऊपर जो है सुपीरियर, और अगर नीचे है तो इंफीरियर। और एंटीरियर के बारे में, तो एंटीरियर पहले अथवा सामने स्थित, पश्च के विपरीत अग्र। इस शब्द का पर्यायवाची शब्द एंटीरियर भी होता है।
एब्डुकेशन, ठीक है। एब्डुकेशन मध्याह्न अथवा केंद्र से दूर स्थित, मध्याह्न अथवा दूर केंद्र से स्थित, ठीक है। सिमेट्री, ठीक है। एसिमेट्री, एसिमेट्री, ठीक है। दोनों ओर के अंगों की असमानता। आर्टिकुलेशन, जोड़ने वाला, ठीक है। एब्डुकेशन मध्याह्न अथवा केंद्र से दूर स्थित, ठीक है। सर्कुलेशन अवयव को गोलाकार घुमाना। क्रस्ट, क्रस्ट मान शिखर। कुंडली अस्थि एवं गोलाकार उभार जो जोड़ों के निर्माण में सहायक होता है। क्लेफ्ट जो दरार पड़ती है। डिस्टल किसी संरचना से दूर स्थित, किसी हड्डी के संधि स्थान से दूर, समझ गए। डोर्सल शरीर के पश्च भाग में स्थित। एक्सटर्नल शरीर के बाहरी भाग में स्थित, ठीक है। और एक्सटेंशन ऐसी गति जिसमें किसी अंग के दो भाग एक दूसरे से दूर हटते हों, ठीक है। जैसे कि हमारे ये एक लाइन है बीच से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिडिल लाइन। जो हमारे शरीर के बीचों बीच एक निकाली जाती है उसको बोलते हैं मिडिल लाइन, ठीक है। और फिर दिमाग से ये ऐसे निकलती करके, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, कॉर्नल लाइन, ठीक है। फिर शोल्डर हो गया हमारा गाइस, ठीक है। और आरम भुजा हो गई गाइस। हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी छाती से बीच से निकलती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कहते हैं। एब्डोमेन जो पेट का हिस्सा होता है उसे एब्डोमेन कहते हैं। हिप, हिप जो हमारे कुल्ले होते हैं उन्हें हिप कहते हैं, ठीक है। स्क्रोटन नी घुटना। एंकल टखना। हील एड़ी। फुट पैर। लेग पैर, लेग माने टांग होती है, ठीक है गाइस। थाई जांघ। हैंड हाथ। फोर आर्म ये वाला हिस्सा हमारा जो होता है, ठीक है। काल्फ जो होता है हमारा जो होता है एंकल के थोड़ा ऊपर जो होता है और टखनी के नीचे होता है काल्फ। एंकल घुटना जो नीचे का होता है ना पैर का, उसको बोलते हैं। ओसिपट ये वाला हिस्सा हमारा होता है, ये वाला ओसिपट, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी के मैंने कुछ बता दिया आपको। अब इसका देखते हैं फ्लेक्शन, ठीक है। विस्तार शब्द का विपरीत अर्थात ऐसी गति जिसमें किसी अंग के दो भाग एक दूसरे के पास आते हैं उसे फ्लेक्शन कहते हैं। फोर्सा गर्त जिसे फोर्सा कहते हैं। फोरमैन छिद्र होता है। फैसेट संधि तल हलिका होती है। फ्यूचर दरार होती है, ठीक है। इन्फीरियर शरीर के निचले भाग में स्थित सिर से दूर स्थित अंग इन्फीरियर होता है। इंटरनल जो आंतरिक भाग होता है उन्हें इंटरनल कहा जाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब जो मध्य का भाग होता है उसे इंटरमीडिएट कहा जाता है। लेटरल पार्श्व या मध्यम दूर से स्थित, ठीक है। मीडियल मध्यम के पास स्थित मतलब मध्याह्न होता है जो मध्याह्न के पास स्थित होता है, ठीक है। प्लेन बोले तो प्लेन तल होता है गाइस, ठीक है, प्लेन तल होता है। और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इतना आसान बुक है गाइस कि अगर सही से इसको पढ़ लो ना तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और बहुत अच्छा आता है, इसमें मज़ा भी आता है, ठीक है। सूचर ऐसा जोड़ जिसमें गति नहीं होती है उसे कहते हैं सूचर, ठीक है। सुपरफिशियल जो सतही सतह होती है उसे कहते हैं सुपरफिशियल। सुपेरियर शरीर के ऊपरी भाग में स्थित सिर के पास स्थित उसे सुपीरियर कहते हैं। स्पाइन हड्डी का नुकीला भाग जो होता है उसको जो हड्डी का नुकीला भाग होता है उसको स्पाइन कहा जाता है, ठीक है। स्टेरॉइड जो पेंसिल के समान लंबा नुकीला होता है उसको स्पाइनल कहते हैं, ठीक है। जो स्पाइन कहते हैं, स्पाइनल नहीं स्पाइन। स्टेरॉइड जो पेंसिल के समान लंबा होता है स्टेरॉइड कहते हैं, ठीक है। और सेप्टम दो गुहाओं को अलग करने वाली भित्ति जो होती है उसे सेप्टम कहा जाता है, ठीक है। ट्यूबरिकल हड्डियों में स्थित हल्के खुरदरे उभार जहां मांसपेशियां व लिगामेंट जुड़ते हैं उसे ट्यूबरिकल कहते हैं, ठीक है।
रोटेशन किसी धुरी के चारों ओर घूमना, उसे रोटेशन कहते हैं। वेंट्रल शरीर के समान स्थित अंग, अधरस्थ, उसे वेंट्रल कहते हैं। वेंट्रल शरीर के क्षेत्र जो है मैं कुछ बताऊंगा, बॉडी के रीजन्स, ठीक है, शरीर के क्षेत्र जो है गाइस। शरीर को एनाटॉमिकल स्थिति में रखकर अच्छे एनेक्सिल एवं उपांगी अपेंडिकुलर भागों में बांट दिया जाता है। तो गाइस थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ तो यार पहला चैप्टर जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है, उसका जो पहला चैप्टर मैं पहला एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूँगा। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, कोई बात नहीं, देख लो, पर एक बार समझ आ जाए ना। अगर इस वीडियो को तुमने 10 बार देख लिया तो कोई फेल नहीं कर सकता तुम्हें, क्योंकि मैंने इसी तरह से पढ़ाई करी थी भाई डी फार्मा में, और कोई फेल नहीं कर सका मेरे को। मैं तो फर्स्ट आया था, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को अच्छा खासा पास हो गया था। बस मैं तो यही कहूँगा, आराम से पढ़ो सब लोग और मज़े करो, एंजॉय करो, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ शरीर के क्षेत्र, बॉडी रीजनस, ठीक है, जो बॉडी रीजन्स होते हैं उनको मैं बता देता हूँ। शरीर के एनाटॉमिकल स्थिति में रखा, शरीर को एनाटॉमिकल स्थिति में, मतलब एनाटॉमिकल मतलब सीधे एनाटॉमिकल, ठीक है, जैसे बॉडी पड़ी खड़ी होती है ना, वैसे एनाटॉमिकल स्थिति में रख करके अच्छी एनेक्सल एंड उपांगी अपेंडिकुलर, ठीक है, भागों में बांट दिया जाता है। मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, कौन सा अच्छी है, एनेक्सियल एंड अपेंडिकुलर, ठीक है। फर्स्ट में आता है जो शरीर के अच्छी एक्सियल भाग, ठीक है, जो एक्सियल भाग होते हैं शरीर में, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सियल याद कर लो गाइस, अच्छे से याद कर लो एक्सियल क्या होता है, एक्सियल, ठीक है। जो सिर होता है एक्सियल में आता है, पेट जो है स्टमच एक्सियल में आता है, गर्दन जो है एक्सियल में आती है, स्टोरी पेल्विक, ठीक है, वो जो एक्सियल में आती है, और जो छाती है वो थोरेक्स, वो भी एक्सियल में आती है, ठीक है। अब मैं एक्सियल के भाग तुम्हें नाम बता देता हूँ, एक बार याद कर लो, इनको रिमाइंड कर लो, एक बार लिखने को आ सकता है एक्सियल भाग एंड एक्सियल भाग, ठीक है, तो उनको याद कर लो। मैं एक बार बोल देता हूँ, हेड सिर, नेक गर्दन, थ्रोट गला, एब्डोमिनल पेट, पेल्विस, ठीक है, पेल्विस, रिस्ट, हैंड, वर्बन, फोरवर्न, आर्म और शोल्डर, और बहुत सारे नाम हैं, बट मैंने इतना याद करा दिया आपको ताकि आपको लिखने में आसानी रहे पेपर में, ठीक है, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आएगा इस, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, अपर एक्सियल, ठीक है, और तुम्हें बता देता हूँ मैं लोअर एक्सियल, ठीक है। लोअर में आता है थाई, नी, लेग, एंकल, फुट। मैं एक बार इनको फिर से तुम्हारा दोबारा रिमाइंड करा दूंगा, ठीक है। जो अपेंडिकुलर भाग होते हैं उनके, उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अपेंडिकुलर याद रखना, अर्धांग कंधे जैसे होते हैं, बाहु, अग्रबाहु, कलाई एवं हाथ, ये होते हैं अपेंडिकुलर, ठीक है, जिन्हें कहते हैं अर्धांग। और निम्नांग जो होते हैं कूल्हे, जांघ, टांगे, टखने तथा पैर, याद रखना। उदर क्षेत्र मतलब एब्डोमिनल रीजन्स क्या होते हैं, उनको निम्न 9 भागों में बांटा रहता है, जो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। दायांग पशुर्कीय प्रदेश कहते हैं इसको, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन्स, ठीक है। बायांग दायाकटी प्रदेश, नाभि प्रदेश यानी कि अम्बिलिकल रीजन्स, लेफ्ट अम्बिलिकल, ठीक है। राइट इलियक यानी कि दाया से फॉलिकली अधिजठरीय, एपिग्लोस्टिक रीजन्स, अधोजठरीय, ठीक है गाइस। एक बार किताब लेके पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, वैसे भी समझ आ जाएगा, मैं इतना तो समझा ही रहा हूँ, थोड़ा बहुत 2-4-10 बार वीडियो देखेगा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस मैं आपको बता देता हूँ बॉडी कैविटीज़ के बारे में, शरीर की गुहाएं क्या हैं उनके नाम बता देता हूँ आपको, ठीक है। शरीर की गुहाएं शरीर के अक्षीय भाग यानी कि एक्सियल पार्ट के अंदर स्थित होती हैं। इनके अंदर अंतरांग वैसिरल अथवा तरल फ्लूइड मौजूद रहता है। शरीर की मुख्य 2 गुहाएं होती हैं, ठीक है, यानी कि एक वेंट्रल गुहाएं होती हैं और दूसरा डोर्सल गुहाएं होती हैं, ठीक है। अभयद्रीय गुहाएं मतलब वेंट्रल कैविटीज़, ये गुहाएं धड़ से मौजूद रहती हैं तथा डायफ्राम द्वारा 2 गुहाओं में बट जाती हैं, ठीक है, या बटी होती हैं। वक्षीय गुहा यानी कि थ्रोसिक कैविटी एंड उदर श्रेणीगत गुहा यानी कि
एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। ठीक है गाइस, तो ये मैंने आपको बता दिया दो, ठीक है, इनके नाम बता दिए मैंने आपको गाइस, ठीक है। और मैं बता देता हूँ आपको पृष्ठीय गुहाएं, इसमें निम्न दो गुहाएं होती हैं, कपाली क्राइनियल गुहाएं, स्पाइनल गुहाएं। स्पाइनल और वर्टिब्रल कैविटीज। ठीक है, तो गैस इसमें मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। कपाल के अंदर जितनी गुहाएं होती हैं, जैसे नेत्र गुहा हो गई, दांत कैविटी गुहा हो गई, नासास्थि हो गई, ठीक है, आर्धनास्थि हो गई, पार्श्वकास्थि हो गई, पश्चादास्थि हो गई, शंखास्थि हो गई, ठीक है। जो खोपड़ी का पार्श्व दस्त जो होता है, जिसके अंदर बहुत सारी कैविटी होती है, वो सब होती हैं कपाली गुहाएं, उन्हें क्रेनियल कैविटी कहा जाता है। ठीक है गैस, शरीर की क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी, अब देख लो एक बार फिजियोलॉजी देख लेते हैं और ये चैप्टर क्लोज होने वाला है बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा 1 मिनट गैस। शरीर की क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी। शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी के अंतर्गत शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस क्रिया द्वारा शरीर के सभी अंगों एवं संस्थान द्वारा होने वाले कार्यों का पता चलता है। इसमें शरीर के निम्न तंत्रों सिस्टम्स का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1, कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम। इस तंत्र के अंतर्गत शरीर के कंकाल का अध्ययन किया जाता है। कंकाल तंत्र शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। कंकाल तंत्र जो होता है शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है गाइस। परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। इस तंत्र के अंतर्गत रक्त तथा लसिका के परिसंचरण का अध्ययन किया जाता है। शरीर से संबंधित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा भोज्य पदार्थों का परिवहन इसी तंत्र के द्वारा किया जाता है, परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा। ठीक है गाइस, और ये चैप्टर बहुत ही जल्द क्लोज होने वाला है, देखते रहें, सिर्फ 1 मिनट की बात है। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तंत्र के अंतर्गत भोज्य पदार्थों के निम्न निगलने के पाचन तथा उनके अवशोषण का अध्ययन किया जाता है। पाचन के पश्चात, ठीक है, भोज्य पदार्थ रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचते हैं। ठीक है। पेशी तंत्र यानी कि मास्कुलर सिस्टम। इस तंत्र में शरीर को हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियों तथा कंडराओं यानी कि टेंडन्स का अध्ययन किया जाता है। यह तंत्र प्राणियों के आकार प्रकार के साथ उन्हें गति भी प्रदान करता है। ठीक है गाइस। श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम। इस तंत्र के अंतर्गत शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य विसर्जित पदार्थों का विनिमय, एक्सचेंज तथा उनसे संबंधित अंगों जैसे श्वास नली तथा फेफड़ों के कार्य संचालन का अध्ययन किया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, डक्टल्स ग्लैंड्स यानी कि शरीर में पाई जाने वाली अनेकों नालिका विहीन ग्रंथियां जैसे थायराइड ग्रंथि, फ्रैंकियाज, पिट्यूटरी, थाइमस आदि ग्रंथियों का अध्ययन शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है गाइस। ठीक है। उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र, इस तंत्र के अंतर्गत शरीर द्वारा मल के उत्सर्जन का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत गुर्दे, बड़ियाँ, त्वचा तथा फेफड़ों का अध्ययन किया जाता है। और तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की बात करें अगर गाइस, तो यह तंत्र शरीर के विभिन्न तंत्रों के बीच सामंजस्य के लिए उत्तरदायी है। साथ ही इस तंत्र के माध्यम से प्राणी अपने चारों के वातावरण के संपर्क में भी रहता है। इस तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि तंत्रिकाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। इस तंत्र के माध्यम से शरीर की ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाएं संपादित होती हैं। प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस तंत्र के अंतर्गत जीवन का एक वंश दूसरे वंश में होने वाले उद्भव का अध्ययन किया जाता है। इस तंत्र में शिशन, पिनस, वृषण, योनि, गर्भाशय, यूटेरस, डिम्बाशय, ओवरी आदि का अध्ययन किया जाता है। सो गाइस, इसमें कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। शरीर रचना विज्ञान को परिभाषित करिए। शरीर रचना विज्ञान संबंधी मुख्य परिभाषित शब्दों के बारे में समझाइए। शरीर के क्षेत्र, बॉडी रीजन्स के बारे में बताइए। शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान के विस्तार के बारे में समझाइए। ठीक है। शरीर क्रिया विज्ञापन किसे कहते हैं? शरीर की गुहाएं तथा संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। इस एनाटॉमी एवं फिजियोलॉजी का विस्तार। शरीर क्रिया विज्ञान किन किन तंत्रों पर अध्ययन किया जाता है? शरीर क्रिया विज्ञान में किन किन तंत्रों पर अध्ययन किया जाता है?
इसके बारे में। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।